हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की हमारी कहानी है। एक बार भगवान बुद्ध के पास एक आदमी आता है। आदमी के चेहरे पर उदासी साफ साफ नज़र आ रही थी। बुद्ध ने देखते ही उनसे पूछा, बताओ दुख का कारण क्या है। मनुष्य बुद्ध के आगे हाथ जोड़े हुए और कहता है, महात्मा जी, अपने जीवन से बिल्कुल निराश हो गए हैं। मेरे जीवन में कोई भी खुशी नहीं है। जो सोचता हूँ वो कभी होता ही नहीं। पढ़ाई कर रहा था तब सोचा था कि अच्छे से पढ़ाई करूँगा और अच्छी नौकरी मिलेगी और ज़्यादा पैसे कमाकर माँ बाप के लिए एक घर और गाड़ी खरीद लूँगा। अपनी पत्नी और बच्चों के साथ घूमने जाऊँगा। लेकिन अच्छे से पढ़ लिख कर और नौकरी भी मिल गई, लेकिन इतने पैसे नहीं मिले कि मेरी सारी इच्छाएं पूरी हो सके। जैसे तैसे सिर्फ खाने पीने का सामान ही हो पाता है। काम पर जाना और घर आना, बस यही मेरी ज़िंदगी बन गई है। मनुष्य की बातें सुनकर बुद्ध ने कहा, मेरे पास इसका समाधान है। और बुद्ध ने उस आदमी को पास के एक स्मारक के सामने लेकर चले गए। बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि मैं तुमसे जो कहूँगा वो तुम करोगे। आदमी ने कहा वह हर बात मानेगा। तथागत बुद्ध उसे एक पास के फूलों के बगीचे के पास लेकर चले गए। बुद्ध ने मनुष्य से कहा कि तुम इस बगीचे में जाओ और जो सबसे सुंदर फूल दिखाई दे उसे मेरे पास मेरे लिए तोड़ कर ले आओ। बस एक बात का ध्यान रखना कि आपको बिल्कुल सीधे खिले हुए फूलों को देखना है और कौन सा सुंदर फूल है उसे चुनकर लाना है। लेकिन इसमें एक शर्त है कि एक बार जो फूल आगे तुमसे निकल जाए उसे तुम पीछे मुड़कर नहीं तोड़ सकते। आदमी बुद्ध की बात ध्यान से सुन रहा था और इशारा करने के बाद वह चला गया। आदमी ने बगीचे में प्रवेश करते ही सभी सुंदर फूल दिखाई दे रहे थे उसे, लेकिन आदमी ने उनमें से एक भी फूल को नहीं तोड़ा, क्योंकि उसके मन में विचार आया कि वह इससे भी बड़ा और सुंदर फूल उसे आगे मिल सकता है। अधिक सुंदर फूलों की आशा में वह व्यक्ति बगीचे के अंतिम छोर तक पहुंच गया और आलम यह था कि बगीचे के अंतिम छोर पर कुछ ही फूल थे और वो सभी मुरझाए हुए थे। आदमी को काफ़ी पछतावा हुआ कि उसने पहले ही क्यों कोई सुंदर फूल नहीं तोड़ा। उस आदमी के पास अब उन मुरझाए हुए फूलों में से एक ही फूल तोड़ना था। फूलों में से उसने एक मुरझाया हुआ फूल तोड़ा और उसके पास कोई रास्ता भी नहीं बचा था। वह सूखा फूल लेकर बुद्ध के पास वापस लौटा। बुद्ध ने उस मुरझाए हुए फूल को देखकर उस आदमी से पूछा, फिर तुमने इतने सुंदर फूलों को छोड़कर ये सूखा हुआ फूल ही क्यों तोड़ा। आदमी ने कहा, इस विचार से आगे और भी सुंदर फूल मिलेंगे। मैंने सभी सुंदर फूलों को पीछे छोड़ दिया, इसीलिए मेरे अंत में वह सूखा हुआ फूल ही बच गया। महात्मा बुद्ध ने कहा कि यही समस्या है तुम्हारी। और बुद्ध ने समझाया कि यह जीवन एक बाग है और इसमें सभी तरह के फूल छोटी मोटी खुशियाँ हैं। सबसे बड़ी खुशी की आशा में सभी छोटी मोटी खुशियों को हम पीछे छोड़ देते हैं और अपनी इच्छाओं के लिए कि घोड़ा गाड़ी से माता पिता इतने खुश नहीं हो सकते जितने कि तुम उनके पास बैठकर बातें करोगे, उनकी सेवा करोगे। किसी भी बड़े पर्यटन स्थल पर पर्यटकों के साथ बच्चे खुश हो सकते हैं, लेकिन वह भी सबसे ज़्यादा खुश तभी होंगे जब आप उनके साथ समय बिताओगे, उनसे प्यारी बातें करोगे, उनके साथ खेलोगे, उनके साथ अपने मन की बातें साझा करोगे। महात्मा बुद्ध की बातें मनुष्य को समझ में आ गईं और उसका सारा जीवन ही बदल गया। वह अपने उसे पुराने जीवन में सुखी जीवन व्यतीत करने लगा, जिससे पहले उसे दुखी रहता था। तो धन्यवाद दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।